पुनः आप लोगों का स्वागत है। तो आपका विषय आज है संस्कृत साहित्य का इतिहास। लोग उसी पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है संस्कृत साहित्य के इतिहास से। कालिदास की रचना नहीं है। ऑप्शन दिख रहा है आपको, रघुवंशम, रत्नावली, ऋतुसंहार, मेघदूतम। इसमें क्या सही करेंगे? कालिदास ने क्या नहीं लिखा है? रत्नावली। रत्नावली किसकी रचना है? श्रीहर्ष ने रत्नावली लिखा है। श्रीहर्ष की रचना रत्नावली है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रत्नावली। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कादंबरी रचना है बाणभट्ट की, कालिदास की, वेदव्यास की, वाल्मीकि की। किसका सही करेंगे? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने इसके अलावा और क्या क्या लिखा है कादंबरी के अलावा? चंडी शतक, और इनका एक ऐतिहासिक रचना इनकी एक है, बाणभट्ट की एक कादंबरी है, और एक है हर्षचरित्र। बहुत परीक्षा में पूछता है उसको। हर्षचरित्र और कादंबरी और चंडी शतक, इसके अलावा भी कुछ लिखे हैं ये मुख्य रूप से फेमस है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? कादंबरी बाणभट्ट की है। बाड़ी बाड़ो बहु। अगला प्रश्न है, भट्टोज दीक्षित के शिष्य थे। मतलब भट्टोज दीक्षित के शिष्य कौन थे? इसमें से पाणिनि थे, कात्यायन थे, पतंजलि थे, वरदराज कौन थे? वरदराज। वरदराज ने क्या लिखा हुआ, कौन सी पुस्तक लिखी है? लघु वरदराज की सिद्धांत कौमुदी। पुस्तक क्या है? चलिए, लघु सिद्धांत कौमुदी ना, बढ़िया। लघु सिद्धांत कौमुदी लिखे हैं, और भट्टोज दीक्षित सिद्धांत कौमुदी लिखे हैं। इन्हीं के शिष्य थे वरदराज, जिन्होंने इसको छोटा किया है सिद्धांत कौमुदी को, और उसका नाम रख दिया गया लघु सिद्धांत कौमुदी। ये बीए में हम लोग सिलेबस। पतंजलि ने कहा कौन सा काम है, क्या किया है पतंजलि? पतंजलि योग दर्शन के हैं। और क्या भाष्य लिखे हैं, क्या लिखे हैं ये? भाष्य नहीं, कात्यायन। कात्यायन क्या लिखे हैं? वार्तिक कौन लिखा है इसमें, वार्तिक? कात्यायन। पतंजलि क्या लिखे हैं? पतंजलि भाष्य लिखे हैं, पाणिनि अष्टाध्यायी। अब सही। अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? 8। 8 अध्याय। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे आते हैं, तो इसमें सही कर देंगे आप डी वाला ऑप्शन, वरदराज को सही कर देंगे। अगला प्रश्न है, लघुत्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है। मतलब इसमें से एक ग्रंथ है जो लघुत्रयी के अंतर्गत आता है, या तीनों हो सकता है। रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम। उपयुक्त सभी। क्या सही करेंगे? तीनों। तीनों ऑप्शन सही हैं। मतलब रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम तीनों जो है लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। रघुवंशम किसने लिखा है? कालिदास। कालिदास। मेघदूतम? सब तीनों लिखे हैं कालिदास। कुमार संभवम तीनों कालिदास लिखे हैं। चलिए, डी वाला ऑप्शन सही कर दें। सही है। अगला है, बर्रुच किसे कहा जाता है? पाणिनि को, कात्यायन को, पतंजलि को, भट्टोदीक्षित को। भट्टोदीक्षित। बर्रुच उन्हीं का नाम है। चलिए, जवाब देख लीजिए, आप सही करते हैं। गलत हो गया है। पतंजलि। और सही क्या है? पतंजलि। सही आपका पतंजलि है। बर्रुच नाम पतंजलि का ही नाम बर्रुच एक है। अगला जाइए, महेश्वर सूत्रों की प्राप्ति किससे हुई थी, किसको हुई थी, या किससे हुई है? पाणिनि। तो देखिए, महेश्वर सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, 14 संख्या इसकी है। अयुर रेली कयों गयोज हैवरक लड़
अमगड़नम झभय खड़दस जबगड़दस खपचड़तव कपय सस्सरहल। ये आपके महेश्वर सूत्र हैं, या आपके जो भी कह लीजिए इनको। ये किसको मिला था? ये शंकर भगवान ढोल बजाए किसको किसको सुनाई पड़ा था? ये पतंजलि पाणिनि को, पाणिनि को, कात्यायन को, वरदराज को। इसका जवाब हो जाएगा आपका पाणिनि को। अगला प्रश्न है, रामायण के कितने कांड हैं? 5, 7, 8, 9? 7। 7 कांड है, बहुत बढ़िया। पहला कांड कौन सा है? पहला कारण है पहला कांड शायद अयोध्या कांड है, या बाल कांड पहला होगा। चलिए देखिएगा, बाल कांड शायद है पहला। नहीं हाँ, बालकांड है। उसको देखिएगा, खोजिए, मोबाइल मिलेगा। अगला देखिए, छोड़िए उसको। महाकवि भारव की रचना है, क्या लिखे हैं महाकवि भारव? किरातार्जुनी। किरातार्जुनीयम। रघुवंशम किसने लिखा है? कालिदास। इसका रस कौन सा है रघुवंशम का? मुख्य रूप से मूल रस कौन सा है रघुवंशम का? करुण रस। करुण रस, बहुत बढ़िया। कुमार संभवम, इसका मूल रस क्या है? देखिए भाला दिख रहा है, पहले से ही तलवार दिख रही है, तो वीर रस का ही है ये। और शिशुपाल वधम, ये भी आपका वीर रस का है। शिशुपाल वधम किसने लिखा है? माघ। माघ की रचना, बहुत बढ़िया। महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम लिखा है। किरातार्जुनीयम लिखने वाले हैं भारव, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका भारव। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रघुवंशम कैसा ग्रंथ है? नाटक है, महाकाव्य है, गीत काव्य, गद्य काव्य, क्या है? महाकाव्य। महाकाव्य, बहुत बढ़िया। शायद 19 सर्ग हैं इसके। रघुवंशम के 19 सर्ग हैं। और पूरा पूरा बिल्कुल जितने राजा थे सारे राजाओं का वर्णन मिलता है इसमें है। महाभाष्यकार कौन है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भट्टोजीशित। पतंजलि। चलिए सही है। कादंबरी की नायिका कौन सी है? महाश्वेता, पत्रलेखा, मधुलेखा, कादंबरी। कादम्बरी। कादंबरी माने क्या होता है? कादम्बरी में सुंदर। कादंबरी में मदिरा होती है। कादंबरी माने मदिरा। इसमें 3 जन्मों की कहानी है कादंबरी। कादम्बरी में अगला प्रश्न है, वार्तिकार कौन थे? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, वरदराज, कौन से करेंगे? कात्यायन। कात्यायन। चलिए जवाब सही है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? लघुत्रयी में कालिदास के 3 ग्रंथ थे। बृहत्त्रयी में कौन कौन, किसमें कौन सम्मिलित बृहत्त्रयी में नहीं है? किरातार्जुनीयम, न्यसधी चरितम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम है क्या? सही है। चलिए शिशुपाल वधम पे टिक करते हैं। नहीं, रघुवंश। रघुवंशम बृहत्त्रयी में, लघुत्रयी में है ये। चलिए अगला प्रश्न है, सिद्धांत कौमुदी की रचनाकार हैं? प्रश्न एक बार पुनः देखिए उसको। इसमें से आपका किरातार्जुनीयम, न्यसधी चरितम और शिशुपाल वधम, 3 रचनाएं आपके जो है बृहत्त्रयी में, रघुवंशम आपके लघुत्रयी में आता है। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं वरदराज, भट्टोजीशित, पाणिनि और कात्यायन। अभी मैंने इसके पहले चर्चा किया था कि उनके गुरु का नाम जो है, वरदराज गुरु का नाम क्या था? दीक्षित। भट्टोजीशित।
और सिद्धांत कौमुदी लिखे हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी उनके जो चेले लिखे हैं वृद्धराज। तो यहाँ पे हो जाएगा जवाब इसका भट्टोजीच्छित हो जाएगा। वेदांग की संख्या है, वेद आपके 4 हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 माने संस्कृत में 6 क्या हो जाएगा? खष्ट। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और तो सबसे पुराना वेद कौन सा इसमें है? ऋग्वेद। कौन सा है? पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। ठीक है। संगीत का वेद किसे कहते हैं? क्या चीज? संगीत का वेद। पंखा चल रहा है आपके यहाँ? सामवेद। पंखा बंद करो, दूर हो जाइए, पंखा बंद कर दीजिए। यहाँ देखिए सामवेद है, साम माने संगीत ही होता है, और इसको जो है कि संगीत का वेद कहते हैं। इसमें से एक वेद पूछता है कि कर्मकांड प्रधान वेद कौन सा है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद है। कर्मकांड प्रधान, टूना टुटका, उसमें बहुत सारे मंत्र तंत्र लिखे गए, उसमें 51 मंत्र जो आपके हैं अथर्ववेद से ही आए हुए हैं। बिच्छी भगाने वाला मंत्र है, कहीं पर जो है कि बहुत सारे मंत्र मिलेंगे आपको अथर्ववेद में। मतलब पूरा यज्ञों की सारी व्यवस्थाएं आपको जो है इसमें मिलेंगी आपको। आयुर्वेद, खास करके आयुर्वेद, या जहाँ से आपके आयुर्वेद का जन्म होता है, चिकित्सा विज्ञान जिसे कह लीजिए आप, आयुर्वेद में मुख्य रूप से है वो। रामायण का अपर नाम है, रामायण का एक नाम और कौन सा है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ए बी सी डी कौन सही करेंगे? पहला वाला। पंचम वेद किसे कहते हैं? पंचम वेद किसे कहते हैं? पंचम वेद किसका नाम है? उसे नाट्य शास्त्र को जो अभी पंचम वेद कहा गया है। नाट्य शास्त्र के अलावा शायद इतिहास को पंचम वेद के नाम से थोड़ा दुविधा में है। पंचम वेद शायद नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र, खट त्रिशत शास्त्री संहिता दूसरा है। तो इसका नाम देखिए, पहला वाला ऑप्शन सही करेंगे यहाँ पे आप। रामायण का नाम 4024,000 श्लोक उसमें है। चतुर्विंशत मतलब होता है 24,000 श्लोक। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे, गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो गीता भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो ये कहाँ से लिया गया है? सभा पर्व से, उद्योग पर्व से, भीष्म पर्व से, आदि पर्व से? कहाँ से लिया गया है? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व से है। चलिए जवाब सही आपका है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? विश्वनाथ का, मम्मट का, दंडी का, आनंदवर्धन का? कल चर्चा इस पर हुई थी, जवाब दे दीजिए। विश्वनाथ। ये पुस्तक का नाम भी देखिए लिखा हो, जवाब सही आपका है। देखिए मम्मट का काव्य प्रकाश है, दंडी का 10 कुमार चरितम है, आनंदवर्धन है ध्वन्यालोक। तो इसमें मुख्य रूप से आपका विश्वनाथ सही करेंगे यहाँ पे। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला, और तत्रो चतुर्थ अध्याय और तत्र चतुर्थ श्लोक है। तो इस तरह से मिलेगा आपको। तो परीक्षा में कभी कभी पूछता है काव्यों में सबसे सुंदर कौन सा होता है, क्या होता है? तो नाटक होता है। और नाटकों में सबसे अच्छा नाटक कौन सा है आपका? अभिज्ञान शाकुंतलम है। अच्छा बताओ, विज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान किस चीज का था? जो इस शब्दावली लिखी हुई विज्ञान लिखा हुआ है, इसमें किस चीज का अभिज्ञान था? अंगूठी से। अंगूठी को लेकर के, बिल्कुल। अंगूठी कौन खा गई थी? कौन निकल गई थी अंगूठी?
मछली निकली। तो इस तरह से परीक्षा में कभी कोई प्रश्न पूछता है यहाँ से। 7 अंक इसमें है। बृहद कथा के लेखक कौन है? सुबंधु, बाणभट्ट, गुणाढ्य, दंडी। प्रकृति का वाल्मीकि किसे कहते हैं? गुणाढ्य को ही प्रकृति का वाल्मीकि कहते हैं। न्यासधी चरितम के लेखक हैं कालिदास, श्रीहर्ष, हरिशेर, क्षेमेंद्र। श्रीहर्ष ने लिखा है न्यासधी चरितम। मनुस्मृति के लेखक हैं, परीक्षा में बहुत प्रश्न आता है यहाँ से। किसने लिखा है इसको? मनु ने लिखा हुआ है। चरक किसके दरबारी थे? चरक किसके दरबारी थे? अब किस चीज की फेमस थे, किस चीज में? चरक योग वाला। और रचना का नाम क्या इनके है चरक के? चरक संहिता। चरक संहिता लिखे हुए हैं। कनिष्क के दरबारी थे ये। और आयुर्वेदाचार्य थे नंबर 1 के। कौटिल्य के बारे में जानते ही हैं कि किसके दरबारी? तो कौटिल्य किसके दरबारी थे? क्या लिखा इन्होंने है? अर्थशास्त्र लिखे हैं। 6000 श्लोक इसमें है, संस्कृत में लिखा हुआ है। विषय बताइए क्या है अर्थशास्त्र का? विषय कौन सा है? किस विषय पर लिखा गया? धन पर लिखा गया है, राजनीति पर लिखा गया है, या कोई और विषय है? राजनीति। मतलब अर्थशास्त्र को देख करके आप जो है इकोनॉमिक्स में समझिएगा कि पुस्तक का विषय राजनीति है। परीक्षा में कई बार प्रश्न ऐसे आए हुए हैं। सुश्रुत एक सर्जन अच्छे थे, सर्जन थे। अभी इनके बारे में पता नहीं है किसके दरबारी थे ये सर्जन थे। इसका चेक कर लीजिए, चेक नहीं किया गया प्रश्न पर। इसका जवाब क्या देंगे आप? मनु को देंगे। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के लेखक हैं कौन? लेखक इसके हैं? भास्कराचार्य, व्यास, हेमचंद्र, वात्स्यायन। वात्स्यायन 2 परीक्षा में आते हैं, दिक्कत में डालते हैं। कात्स्यायन महाभाष्य लिखे हैं, नहीं वार्तिक लिखे हैं। वात्स्यायन जो कामसूत्र लिखे हुए हैं। अगला है, सही सुमेलित नहीं है, क्या सही करेंगे? सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, योग पतंजलि, मीमांसा सूत्र जैमिनी, चरक संहिता यास्क। क्या सही करेंगे? ई वाला है, ई चरक संहिता। चरक संहिता किसने लिखा है? चरक नहीं लिखा हुआ, चरक नहीं लिखा हुआ है। तो आपका यही गलत है, डी वाला ऑप्शन। बाकी सांख्य दर्शन कपिल का है। परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है, यहाँ से याद रखिएगा। न्याय दर्शन जो है गौतम मुनि का है, योग पतंजलि का है, मीमांसा सूत्र जैमिनी का है। चरक संहिता को चरक ने लिखा हुआ है। तो डी ई वाला ऑप्शन आप सही कर देंगे। यहाँ पे गलत यही है। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? बाणभट्ट, दंडी, कालिदास, जयदेव। दंडी। चलिए, जवाब सही आपका है। जवाब सही है। जयदेव ने बताओ क्या लिखा है? जयदेव का रचना बताइए, परीक्षा में बहुत पूछता है जयदेव का। गीत गोविंद। गीत गोविंद, गीत गोविंद रचना इनकी है। कालिदास के बारे में आपको पता है? कालिदास ने क्या क्या लिखा हुआ है? कालिदास का तो महत्वपूर्ण हिवे कर दांडी की रचनाओं में जो है जैसे 10 कुमार चरितम हुआ, और भी रचना इनका कई ठो है दांडी जी की, भी आगे मिलेगी। 10 कुमार चरितम है। चलिए अभी मिलेगी आगे। बाणभट्ट की रचना नहीं है कादंबरी, हर्षचरित्र, पार्वती परिणय, राजतरंगिणी। पार्वती परिणय। नहीं, राजतरंगिणी।
ये थोड़ा सा तेज बोलिए, पार्वती पर्डे नहीं है। राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी कल्हड़ या बिल्हड़ ने लिखा है? कल्हड़ लिखा। कल्याण का कल्हड़ या बिल्हड़ की है। राज तरंगड़ी एक है, एक जो और रचना है कश्मीर का इतिहास लिखा है इसमें है, वो ऐतिहासिक बिल्हड़। ग्रंथ है ये। और तीनों रचनाएं आपके जो है हर्ष की है। पार्वती पर्डे। अगला कालिदास की रचना नहीं है, मतलब इसमें से 6 रचनाएं जो लिखी इसमें से एक कालिदास ने नहीं लिखा हुआ है। क्या स्वप्नवासव। सही है? स्वप्नवासव। स्वप्न वासव दत्ता किसने लिखा है इसको है? भास लिखेंगे क्या? शायद है स्वप्न वासव दत्ता दंडी ने लिखा है क्या? नहीं, चलिए, दंडी का नहीं। शायद दंडी की रचना है ये। उदित संहार प्रथम रचना इनकी है कालिदास की। मेघदूतम के 2 पार्ट हैं, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। और मेघदूतम में एक यम के द्वारा स्थापित एक यक्ष का वर्णन है और उसकी प्रेमिका के बारे में वर्णन मिलता है, अलकापुरी का उल्लेख मिलता है यहाँ पे है। रघुवंश महाकाव्य में राम के वंशावली है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा मिलती है। माल विकाग्न मित्रम में जो है शायद इसमें चंद्रगुप्त या इस तरह कुछ किसी कोई पात्र है उसके बारे में, उसके बारे में नहीं, चंद्रगुप्त नहीं है। अग्निमित्र कोई करके कहानी इसकी है, देखना पड़ेगा उसको किसके बारे में। लेकिन तीनों रचनाएं, 5 रचनाएं आपकी किसकी हैं? ये कालिदास की है। महाकवि कालिदास, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगला आ जाइए, सुमेलित नहीं है। इसमें से एक रचना सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा, हितोपदेश नारायण पंडित, बृहत कथा गुणाढ्य, अवंती सुंदरी सायण, गीत गोविंद जयदेव, गाथा सप्तशती हाल। अवंती क्या सही सुंदरी। करेंगे? अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी कहाँ है? सायण, सायण ही शायद ये सही हो। सायण दरबारी थे, गुजरात के शासक थे, उन्हीं के दरबारी थे ये। इतना बड़ी बढ़िया इनकी रचना का याद हमें नहीं। लक्ष्मण सेन के दरबारी थे सायण। सब। इनकी रचना का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, क्या लिखे हैं ये। चलिए, जवाब सही आपका है। अगला प्रश्न है, इसको मिलाना आप लोगों को है। उद्देश्य है कि अधिकतम आपको रचनाओं के नाम याद आपको हो जाए। इसको अभी हम शेयर कर देंगे पुनः, इसको देख, तो इसको लगातार आप करिएगा, जो एक बार में याद हो जाएगा पुनः एक बार। तो रामायण वाल्मीकि ने लिखा, सही है। महाभारत वेद व्यास, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, शिशुपाल बदम माघ, राज तरंगड़ी बिल्हड़। तो क्या सही करेंगे? यही यही गलत है। ये कल्हड़ ये है। राज तरंगड़ी कल्हड़ ने लिखा। तो देखिए, राज तरंगड़ी कश्मीर नरेश का इतिहास यहाँ पे है। तो यहाँ परीक्षा में पूछता है तो ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका राज तरंगड़ी, और कल्हड़ ने इसको लिखा है। और बिल्हड़ की रचना का नाम भी इस तरह से है, उसका रचना नहीं हो जा रहा बिल्हड़ ने क्या लिखा है। फिलहाल एक कल्हड़ ने लिखा इसको है। तो जवाब आप ई सही कर देंगे यहाँ से। सुमेलित नहीं है, मिलान करना आपको यहाँ पर भी है। लीलावती भास्कराचार्य गणित का ग्रंथ है ये, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। बीज गणित भास्कराचार्य, अद्वैत दर्शन शंकराचार्य, अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त, अमरकोश अमर सिंह, दूत वाक्यम भवभूति। यही अमरकोश वाला हमको लगता है। कौन सही करेंगे इसमें? अमरकोश। यहाँ देखिए दूत वाक्यम लिखा हुआ है, इसको दूत वाक्यम आपके इंटर में है। किसने लिखा है इसको दूत वाक्यम को? है हाँ, सही दूसरा। देखिए, यूपी बोर्ड दूत वाक्यम लिखा हुआ है, कक्षा 12। हाँ, भास ने लिखा है भाभूत। इसको, भास की रचना है ये दूत वाक्यम, महाकवि भास। तो बाकी सब ठीक है, एक के गलत हो सकता है ये, तो इसको मिलाइए, देखता हूँ सही कौन है। तो यही गलत था, बाकी सब सही है। पुनः एक बार देख लीजिए इसको। लीलावती पुस्तक भास्कराचार्य ने लिखा है, गणित की पुस्तक है। बीजगणित पर भास्कराचार्य ने लिखा है। अद्वैत दर्शन शंकराचार्य, जो 4 धामों की स्थापना किए थे। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त का मतलब कौटिल्य।
कौटिल्य। अमरकोश जो ये दरबारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे ये। संस्कृत का प्रमाणिक रचना है, संस्कृत के शब्दों का कोश है ये अमरकोश। भास की रचना नहीं है। भास ने क्या नहीं लिखा इसमें है? विज्ञान योगंधरायण, स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिमा नाटकम, चारु दत्तम, मृच्छ कटिकम मृक्ष कटिकम, और दूत वाक्यम। मृच्छ कटिकम किसने लिखा है? गाड़ी। चलिए आगे मिलेगा वो भी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है लगभग। मृच्छ कटिकम माटी की एक गाड़ी बनाई गई थी, उसी को लेकर के है ये। और इसका नाटक एक पंडित है। आगे मिलेगा आपने शूद्रक। आपको। मृक्ष कटिकम शूद्रक नहीं। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है। किस रचना का नायक ब्राह्मण है? देखो आ गया वही। किस रचना का नायक ब्राह्मण है? तो देखिए मृच्छ कटिकम यहाँ पे आ गया, पहला ऑप्शन है मृच्छ कटिकम। बेड़ी संहार देखो ये है। इसका बताओ, इसका पात्र, इसका नायक कौन है बेड़ी संहार का? शंकर। बेड़ी संहार का नायक है भीम। भीम ने ही बेड़ी संहार का मतलब है कि बाल को जब द्रौपदी ने अपने बालों को खोला था, जब बाल को खींचित पकड़ के क्या नाम जो खींचा गया था उसके दुशासन। दूत में दुशासन ने किया, उसने कहा था जब तक मैं इसके नहा नहीं लूंगी तब तक मैं अपने बालों को बांधूंगी नहीं। अंत में भीम प्रतिज्ञा करते हैं मैं जो है ऐसा करूंगा, तो उसके जांग का खून लाते हैं, बाद में उसे जो अपना बाल धोती है। इसी को बेड़ी संहार के नाम प्रसिद्ध है। भट्ट नारायण ने इसको लिखा हुआ है। मालती माधव रचना शायद किसकी है? दंडी की शायद रचना है ये। उत्तर रामचरितम किसने लिखा है? दंडी। उत्तर रामचरितम दंडी लिखे हैं? नहीं। भवभूत ने लिखा है, इसको कई बार बताया मैंने। भवभूत। तो सही क्या करेंगे? मृच्छ कटिकम। इसी का नायक जो है ब्राह्मण है। वीर रस प्रधान रचना है बेड़ी संहार, मुद्रा राक्षस, महावीर चरितम और सभी। देखिए मुद्रा राक्षस जो यहाँ पे है, इसका पात्र कौन है बताओ? इसका परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, इसका पात्र कौन है, मतलब इसका नायक कौन है? ब्राह्मण। चाणक्य है। अच्छा इसका चाणक्य। नायक कौन है? मुद्रा राक्षस का चाणक्य है। महावीर चरितम में जो वर्णन मिलता है, यहाँ पे कृष्ण का नाम क्या नाम है, इसका फोटो लगा हुआ है सीताराम। राम का, लेकिन यहाँ पे पात्र कोई और है। इसका सभी वीर रस की रचनाएं सभी हैं ये। बेड़ी संहार। वाल्मीकि रामायण में कौन सा छंद मुख्य रूप से प्रयुक्त है? अनुष्टुप, आर्या, जगती, इंद्रवज्जा। अनुष्ठुप। अनुष्टुप है, सही है। मुद्रा राक्षस का नायक कौन है? चाणक्य, राक्षस, चंद्रगुप्त, नंद। क्या सही करेंगे अभी? कौन है भाई नाटक नायक? कौन है मुद्रा राक्षस का? चाणक्य। चाणक्य। अभी चर्चा मैंने बताया था कि इसका नायक कौन है, मुद्रा राक्षस का नायक कौन है? चाणक्य। महावीर महाकवि भवभूत के आश्रयदाता थे अवंती वर्मा, यशो वर्मा, नरसिंह वर्मा, ऋषभदेव। क्या सही करेंगे? नरसिंह वर्मा। ऑप्शन बी यहाँ सही होना चाहिए। यशो वर्मा इसके जो है कि आश्रयदाता थे भवभूत के। शिवराज विजय के शिव के से तात्पर्य है? इसमें शिव कौन है? शंकर भगवान कौन इसमें है? ये शिव से मतलब क्या मतलब है यहाँ पे? वीर शिवाजी, शंकर भगवान, राम सिंह, कोई नहीं। वीर शिवाजी। तो शिवराज विजय जो रचना आपकी है, ये
शिवाजी संबंध इसका है, मतलब शंकर इसके नायक नहीं है। इसके नायक कौन है? वीर शिवाजी हैं। और इसको लिखा किसने है? बहुत परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। तो इसका नाम तो यहाँ नहीं दिख रहा है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। कोई कोई पंडित, कोई भट्ट नारायण कोई करके हैं, नाम दिख नहीं रहा सही सही है। तो ये आगे हो सकता है आगे मिल जाए आपको, आगे मिलेगा कहीं की जरूर। और वीर रस की रचना है ये, रचना वीर रस की है ये। वेद त्रय में शामिल नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या सही करेंगे? अथर्ववेद। चलिए सही है। आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आपके वेद त्रय में, बाकी शामिल नहीं है। ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या है कितनी है? 1000, 1028, 1025, 10,028। क्या सही करेंगे? 1000। चलिए अगला देखिए, 1028 संख्या इसकी है। वेद ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या कितनी है? 1028। गायत्री मंत्र जो आपका है, और शव क्या बोलते हैं उसको, गायत्री मंत्र का बताइए देवता कौन सा है? गायत्री मंत्र का देवता कौन है? सूर्य। सूर्य है, सविता। सूर्य या सविता है। यजुर्वेद की किस शाखा में केवल पद्य है? दो शाखा इसकी हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। एक में पद्य है, एक में गद्य है। तो पद्य किसमें है, गद्य किसमें है? शायद शुक्ल में पद्य है। चलिए शुक्ल वाला सही है। कृष्ण वाले में गद्य है और शुक्ल वाले में पद्य है। जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। जादू टोना, कर्मकांड, प्रधान वेद कौन सा है? अथर्ववेद। चलिए जवाब सही है। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुष मेघ का वर्णन कहाँ है? किस वर्णन, मतलब कहाँ पे मिलता है? अश्वमेध यज्ञ का वर्णन, पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका जवाब क्या देंगे आप लोग? कौन सा ब्राह्मण देंगे? किस ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है अश्वमेध यज्ञ का और पुरुष मेघ यज्ञ का? BCD बताइए। कैतरी है, गिद्धेड़ है, गोपत है, मैत्रायणी, क्या है? बी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। कैतरी ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। माता शत्रु पिता बैरी, ये बालों ने पाठित है। ये पंक्ति ली गई है, कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र से, नीति शतक से, हितोपदेश से, रामायण से? नीति शतक से। नीति शतक है, गलत हो गया। ये हितोपदेश से, हितोपदेश किसने लिखा है? कि लेखक कौन है? नारायण पंडित। नारायण पंडित है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के हाँ, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। नीति शतक देखो यहाँ लिखा हुआ है, भर्तृहर लिखा हुआ है। ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, इसके लेखक कौन? भर्तृहर इसके लेखक है नीति शतक के। और रामायण यहाँ वाल्मीकि, सबको पता है। अगला प्रश्न पे आ जाइए। नारायण पंडित का आश्रयदाता कौन था? यवन चंद्र, धवल चंद्र, रामचंद्र, वीरचंद्र? शायद धवल चंद्र थे। धवल चंद्र। तो धवल चंद्र इसका ऑप्शन है। संस्कारों की संख्या है कितनी है? 16। 16 संस्कार है। पहला संस्कार कौन सा है? पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, और अंतिम संस्कार आपका इसमें अंत्येष्टि है। तो एक
अंत्येष्टि अंतिम है, तो पहला आपका है गर्भाधान संस्कार। इसके बाद बहुत सारे संस्कार आते हैं। परीक्षा में सबसे अधिक जो पूछता है यहाँ संस्कारों से पूछता जो है उपनयन संस्कार पूछता है। उपनयन का मतलब क्या होता है? बच्चे जाते हैं शिक्षा ग्रहण होता है। उपनयन संस्कार का मतलब होता है गुरु के समीप ले आना या जाना जाना। तो शिक्षा लेने के लिए विद्यारंभ संस्कार जो आपके संस्कृत में है उसको उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं। अच्छा बताइए, सेम संस्कार आपके बौद्ध धर्म में कौन संस्कार होता है? सेम संस्कार है ही, बौद्ध धर्म में कौन सा संस्कार है? उसको वहां पवज्जा बोलते हैं। और सेम बौद्ध संस्कार में आपके बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में पवज्जा पवज्जा संस्कार होता है जहाँ पे जहाँ बच्चे को प्रथम बार जो विद्यालय जाने की व्यवस्था होती है। और ऐसे ही संस्कार आपका है मुसलमानों में, उसका नाम बताइए। हमको लगता है प्रवज्जा मुसलमानों का। हैं? प्रवज्जा मुसलमान। पवज्जा मुसलमान का शब्द लग रहा है आपको? उर्दू शब्द दिख रहा है पवज्जा? शब्द ही पकड़िए, शब्द से भी समझ में आना चाहिए कि इसमें पवज्जा किस भाषा का शब्द है। ये मुसलमान भाषा का या तुर्की अरबी का शब्द नहीं है पवज्जा। पवज्जा पाली भाषा का शब्द है। अच्छा तो भाई मुसलमानों में बताइए क्या है विद्यारंभ संस्कार कौन सा होता है मुसलमानों का? 4 दिन 4 माह। हाँ हाँ और इसी तरह से होता वहां पे इसको बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह खानी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह संस्कार। प्रथम कुरान की प्रथम आयत पढ़ी जाती है। इसका जवाब हो जाएगा आपका 16। उपनयन संस्कार का अन्य नाम है चूड़ा कर्म, जात कर्म, यज्ञोपवीत, कर्ण वेधन। यज्ञोपवीत। इसका जवाब हो जाएगा यज्ञोपवीत। और यज्ञोपवीत पहनने का जो अधिकार था उस ब्राह्मण व्यवस्था में सिर्फ 2 वर्ग होता, क्षत्रिय को और ब्राह्मण को। महिलाएं तो पहले से ही बाइकाट थी। जो फोटो लगाया हमने यहाँ पे तो इसको दिखाने के लिए लगाया कि महिलाएं आज जो है थोड़ा सा चेंज किया अपने आप में है व्यवस्था है। आजकल महिलाएं और शूद्रों को भी यज्ञोपवीत संस्कार जो है हो रहा है। और ये भी लोग शिक्षा दीक्षा ले सकते, साफ साफ लिखा हुआ है आपके संस्कृत में लिखा हुआ है शूद्रो और नारी न ध्येता, मतलब शिक्षा शूद्र और नारी को शिक्षा नहीं दी जाए। तो ये जगह तो मनुस्मृत में और लिखा हुआ है कि शिक्षित नारी विष के समान होती है, विष से युक्त भोजन के समान होते हैं। नारी नरकस द्वारम, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन मिला जुला करके वर्तमान परिवेश में ये लोग अब अपने आप को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। फिर भी चेंज तो कितना करेंगे, कूड़ा है तो कूड़ा ही रहेगा। जो भरे हुए कुआड़ा पहले से है वो निकलने वाला तो है नहीं वहां से। तो उपनयन संस्कार का अन्य नाम जो है यहाँ पे है, क्या नाम है? यज्ञोपवीत। अगर आप जो है कभी आपको पढ़ने का अवसर मिले मनुस्मृत को, तो यज्ञोपवीत जो बनता है इसको गले में लोग पहनते हैं, 4 तरह का बनता है, 4 धागे का बनता था। और धागा देख कर लोग जान जाते थे किस ब्यादरी का धागा है, मतलब कौन शूद्र का है, किसका क्षत्रिय का कौन सा है। मतलब धागा के रंग कलर को देख करके लोग पहचान जाते थे कि इस ब्यादर का, इस ब्यादर का, इसको यहाँ कुर्सी मिलेगी, किसको यहाँ भूमि बैठाया जाएगा, किसको खड़े रहना है। मतलब चारों व्यवस्थाएं धागे को देख करके हो जाती है। आज की परंपरा थोड़ा सा अलग है, अब लोग अपना खरीद के पहन लेते हैं, तो व्यवस्था बाबा लोग नहीं दे पा रहे हैं। नामकरण संस्कार की जो व्यवस्था, जो संस्कार बताया मैंने आप लोगों को, नामकरण संस्कार की व्यवस्था में इनके था कि क्षत्रियों को यशो वाला नाम देते थे, मतलब जो है कि बल वाला नाम, जैसे प्रताप, वीरेंद्र प्रताप, सुरेंद्र प्रताप। ब्राह्मणों को बुद्धि वाला, ऐसे मतलब कुछ बुद्धि वाला नाम देते थे उनको। और वैश्यों का नामकरण का जो होता था वह जो है कि जैसे सीताराम, राधे श्याम, इस तरह का नाम देते थे वो लोग यहाँ पे। और शूद्रों को गन्नाउर नाम देते थे, पड़ोही, घरोही, निरोही, इस तरह का नामकरण करते थे, ताकि जाति देख कर के, नाम देख कर जाति मालूम पड़ जाए इसकी, और इसको सही जगह बैठा दिया जाए। ये व्यवस्था थी उनकी।
लेकिन आजकल नाम देख रहा हूँ कि कुछ लोग नाम टाइटल बाकी चीजें अपने आप लोग रखने लगे हैं, तो उनका प्रभाव कम यहाँ पे हुआ है। फिर भी बाबा के पास लोग जाते हैं ऊंच नीच साबित करने को अपने आप कि मैं ऊंचा हूँ आप नीचे हैं। तो यहाँ पे उपनयन संस्कार जो यहाँ पे है, इनकी व्यवस्था के अनुकूल जो था यज्ञोपवीत संस्कार था। मतलब यज्ञोपवीत कराया जाता था, ब्राह्मण के समीप बैठते थे, ब्राह्मण जो है कि गले में एक जो है जनेऊ डालता था, और उसके बाद ये लोग जो है विद्यारंभ का प्रारंभ यहाँ इनका होता था। अगला प्रश्न आपका यहाँ से है, युवराज विजय की कौन सी विधा है, मतलब विधा कौन सी इसकी है? कथा है, आख्यायिका है, उपन्यास है, नीति कथा, क्या चीज है ये? बताइए। ये उपन्यास है, ये शिवराज विजय उपन्यास है। और देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ मिल गया, श्री श्रीमद दंबिका दत्त व्यास नाम इनका। अंबिका दत्त। अंबिका दत्त व्यास नाम इनका। इसके लेखक परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, शिवराज विजय के लेखक कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास नाम इनका ये उपन्यास है ये। तो दो चीजें याद रखिएगा, ये पूछ सकता परीक्षा में आपसे है। व्याकरण से संबंधित ग्रंथ नहीं है, मतलब व्याकरण का ग्रंथ इसमें नहीं है। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि। छंद शास्त्र किसने लिखा है? छंद शास्त्र किसने लिखा है? पिंगल ने लिखा हुआ है, इसलिए इसको पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? मुनि भरत मुनि। भरत मुनि। लीलावती पुस्तक किसने लिखा है? अभी परीक्षा के पहले भी आया था। भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने लिखा हुआ है, और ये गणित की पुस्तक है लीलावती। अगला है सुमेलित नहीं है, इसमें एक सुमेलित नहीं है, इससे आपको यहाँ से मिलाना है। वेद व्यास महाभारत, शंकराचार्य अद्वैतवाद, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, विशाख दत्त मुद्दा राक्षस, हर्ष चरित्र, हर्ष साहित्य दर्पण, इसमें से कौन सा मिलाएंगे आप? हर्ष। किसने लिखा है इसको? दर्पण किसने लिखा है? विश्वनाथ ने लिखा हुआ है। तो आपका यही सही हो जाएगा यहाँ पे। बाकी सब जो है पहले के ही मतलब बिल्कुल फिट हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम? रामायण। रामायण है, आदि ग्रंथ है, और आदि कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं वाल्मीकि। आदि ग्रंथ आपका यही, कई आपके जैसे महाभारत में कुछ रामायणी पात्र, जैसे हनुमान का उल्लेख मिलता है वहां पे। हनुमान और क्या बोलते हैं, भीम का युद्ध हुआ था, उल्लेख मिलता है कि नहीं मिलता है? तो इसका मतलब है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका रामायण है, उसके बाद आपका रामायण, उसके बाद महाभारत आता है, मनुस्मृति, बाकी ग्रंथ बाद में लिखे गए हैं। इसका जवाब सही कर देंगे आप, रामायण। अगला प्रश्न है, पाणिनि रचना नहीं, पाणिनि ने नहीं लिखा हुआ है। अष्टाध्यायी, उड़ादि सूत्र, जम्बती विजय, पाताल विजय, छंद सूत्र, क्या सही करेंगे? जम्पति। छंद सूत्र के लेखक हैं कौन? पिंगल। बाकी रचना उन्हीं के, पुनः एक बार देख लीजिए। अष्टाध्यायी, उड़ादि सूत्र, जाम्बुती विजय और पाताल विजय, ये सब रचनाएं किसकी हैं? पाणिनि की ही है। आप लोग अष्टाध्यायी को जानते हैं, लेकिन चार रचनाएं देखो यहाँ लिखी हुई हैं। अष्टाध्यायी, उड़ादि सूत्र, जाम्बुती विजय और पाताल विजय, चारों रचनाएं पाणिनि की हैं। अगला भी मैच करना आपको, इसमें से एक शब्द एक गलत, इसमें एक है, मिलाना खोजना कौन गलत है। दंडी काव्यादर्श, भरत मुनि नाट्य शास्त्र, आनंद वर्धन ध्वन्यालोक, भोज का स्वस्ति कंठाभरण, राजशेखर साहित्य दर्पण और मम्मट काव्य प्रकाश। यही साहित्य दर्पण। किसने लिखा है? राजेश नहीं, मतलब सुमेलित नहीं। विश्वनाथ। चलिए अगला आ जाइए, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है?
भारवी, भा, श्रीहर्ष, राजशेखर। श्रीहर्ष। शायद राजशेखर लिखे होंगे इसको, राजशेखर ने लिखा इसको है काव्य मीमांसा। राजशेखर ही है। राजशेखर ने लिखा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उक्त के लेखक कौन है? इसके पहले भी आया था, एक बार बता दीजिए पुनः। इसको पहले बताइए, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर है। इसका जवाब राजशेखर है। राजशेखर ने इसको लिखा है। तो स्कूल नहीं अगला आता। प्रश्न पे आ जाइए। अब नहीं, दूसरा नहीं आ रहा। वाक्यम रसात्मकम क्या? इसके आगे नहीं आ रहा है क्वेश्चन। दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को? नहीं, अभी तो नहीं किसी को नहीं दिख रहा है? आप कोई लोग को बोल दिख रहे हो? रहा है? नहीं, यही दिख रहा है मीमांसा वाला, इसके आगे नहीं जा रहा। तो नेटवर्क कमजोर होगा आपके यहाँ, बार हट के पुनः जुड़ जाइए। दिख रही है। चलिए, प्रश्न अगला हमारा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उक्त के लेखक हैं कौन? लेखक इसके हैं? विश्वनाथ हैं, बामन मेश्राम है, पंडित जगन्नाथ है, मम्मट है, कौन है? विश्वनाथ है। ये वाला ऑप्शन सही इसमें है। रसा अपकर्षा दोषा, ये पंक्ति किसकी है? रस अपकर्षा मतलब रस का घटना दोष है। ये पंक्ति किसकी है? वामन की, विश्वनाथ की, भरत मुनि की, मम्मट की? विश्वनाथ की लाइन है। कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूत, अलंकार के लिए भामह, वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र, अर्थ गौरव के लिए भारव। कौन सही करेंगे इसमें? हमारे यहाँ नहीं, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। भाई सबके यहाँ कंडीशन यही है कि किसी आपकी प्रॉब्लम केवल है? सर नहीं नहीं दिख रहा है। श्री राम जी आपको? और कोई बता दे? चलिए घरे, चलिए चल भी और कोई बोल दे भाई, सबको नहीं दिखाई पड़ रही है कि आपको ही नहीं दिख रही केवल? किसी को नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर जी। रुकिए, एक बार पुनः शेयर करते हैं। अब बताइए। अभी भी नहीं दिख रहा। ये कौन सी दिक्कत है? अभी भी नहीं दिख रही है? एक बार हम कटते हैं, हम पुनः जुड़ते हैं। नहीं दिख एक रहा। बार हम कट के जुड़ जाते हैं।